दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे होते हैं वो एसएससी में सिलेक्शन क्यों नहीं ले पाते हैं। क्योंकि वो मेहनत तो करते हैं पर सही डायरेक्शन में वो मेहनत नहीं करते हैं, इसलिए उनका सिलेक्शन जल्दी नहीं होता है। तो आपको ऐसी 4 गलतियां कभी भी नहीं करनी है जिनकी वजह से आपका ये साल भी बर्बाद हो जाए। तो मैं पहली मिस्टेक आपको बता रहा हूं कि पहला होता है कंटेंट ट्रैप। अगर आप कंटेंट ट्रैप में फंस गए हो तो आप उससे बिल्कुल बाहर निकल जाओ, वरना आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। पहली गलती होती है अनलिमिटेड सोर्स। यूट्यूब पे बहुत सारे नए नए लेक्चर्स, नई नई पीडीएफ्स आती हैं, उनको देख के आप बिल्कुल पागल हो जाते हो और उनके पीछे पड़ जाते हो। और जो एक सोर्स होता है, मतलब एक जो पढ़ाई जहाँ से आपको करनी चाहिए वहां से आप ना स्टार्ट करके बहुत सारे डायरेक्शन में आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हो। उसकी वजह से आपकी पढ़ाई जो होती है वो डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, एक टीचर को पकड़ो और एक सोर्स को पकड़ो, एक किसी भी आप ऑनलाइन कोर्स को पकड़ लो, उसके पीछे ही आप पीछे पड़ जाओ और उसको ही पूरी तरीके से बिलीव करके आप उसी में लगो। एक 4 जगह मत करो कि ये कोर्स आया तो इन टीचर की क्लास कर लें, वो कोर्स आया तो उस बैच को ज्वाइन कर लें, इन्होंने ये पीडीएफ दे दी ये सॉल्व कर लें, उस टीचर, मतलब एक सोर्स और एक टीचर पर आप पूरा भरोसा रखिए ताकि आप एक टीचर और एक सोर्स की मदद से अपना सिलेक्शन ले पाए। पहली मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक होती है ईगो इन मैथ्स। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हम मैथ्स में अच्छा करते रहेंगे, मैथ्स मेरी अच्छी है तो मैं एसएससी में सिलेक्शन ले लूंगा, लेकिन आप गलत ट्रैप में हो। अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं अगर मैं मैथ्स में ही अच्छा करता रहूंगा तो बाकी सब्जेक्ट्स आपके छूट जाएंगे। ठीक है, मतलब मैथ्स से दोस्ती कर लेते हो और बाकी सब्जेक्ट से आप दुश्मनी कर लेते हो। जैसे मैथ्स में आप जो मुश्किल सवाल होते हैं उनको, मुश्किल जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करते रहते हो, लेकिन आप उसके चक्कर में इंग्लिश और जीएस अपना भूल जाते हो। इन वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि इंग्लिश और जीएस का भी वेटेज होता है एसएससी जैसे एग्जाम में। बच्चे, आपने देखा होगा कई सारे इंटरव्यूज में जो टॉपर्स होते हैं वो यही बताते हैं कि मैथ्स तो सब सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन मेन बात फंसती है जीएस में। जब बच्चा फंसता है जीएस में, जब उसको तैयारी नहीं होती जीएस की अच्छे से, तब वो फंस जाता है। तो आपको मैथ्स के अलावा जीएस पर भी अपना उतना ही थोड़ा थोड़ा फोकस करते रहना है ताकि आपका जीएस बी पोर्शन अच्छा कवर होता रहे। ये नहीं कि आप दिन भर केवल मैथ्स ही लगाते रहते हो। अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखो कि अपने टाइम को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैथ्स में कितना टाइम देना है, जीएस में कितना टाइम देना है, इंग्लिश में कितना टाइम देना है, तो इन सब चीज़ों में आप टाइम अपना डिस्ट्रीब्यूट करो ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल बराबर हो सके। ठीक है। तीसरा नंबर होता है फियर ऑफ फेलियर। अगर आप डर जाते हो कंपटीशन से पहले कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उस चक्कर में आप तैयारी भी नहीं करते हो, तो फियर ऑफ फेलियर भी बहुत बड़ा रीजन है। और गलती ये होती है कि मॉक टेस्ट भी नहीं लगाते हो आप। तीसरी गलती, सबसे बड़ी गलती होती है मॉक टेस्ट ना लगाना। लोग ये कहते हैं कि मार्क्स, अगर मॉक में आपके मार्क्स नहीं आएंगे तो बेइज्जती होगी। तो असली दुख तो तब होगा जब आपका लिस्ट में, फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आएगा, तो दुख तो मेन वो होगा। ठीक है, इसलिए आप लगातार मॉक लगाते रहिए। जो भी लोग ऐसा बोलते हैं कि मॉक लगाओगे तो आपके नंबर नहीं आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, देखो जब कॉन्फिडेंस आपका लूज होगा, आप मॉक लगाओगे, तब आप जब जब आपका कॉन्फिडेंस कम होगा तो आप सीखोगे चीज़ों से कि मैं कहाँ कहाँ पर गलतियां कर रहा हूँ। और मॉक देने से हमें ये पता चलता है कि किस पोर्शन से कितना आ रहा है। तो हमें मॉक को लगातार अपने ध्यान में रखना है। दिन में कम से कम 1 से 2 मॉक आपके लगाने हैं। चाहे एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, जीडी की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको मॉक हर एग्जाम में लगाने पड़ेंगे। तभी आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चल पाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन इस एग्जाम में आते हैं। तो आपको मॉक को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। और इस चीज़ से मत डरिए कि मॉक लगाऊंगा तो मेरी नंबर कम आएंगे तो दोस्त देखेंगे तो डरेंगे। तो आपको मॉक चुपचाप लगाने होते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आपको दूसरे फ़ोन में, आप अपने फ़ोन में ले लीजिए। अगर नंबर कम भी आते हैं तो अगली बार और थोड़ा सा तैयारी करके अच्छे से मॉक दीजिए। अच्छा, मतलब एक एक नंबर ही बढ़ रहा होगा ना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। मान लीजिए आपका पहली बार में स्कोर आता है 40, 100 में 40 आता है, दूसरी बार में आपका 42 आता है, 43 आता है, 44 आता है। ऐसे धीरे धीरे करके आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लगातार जब आप पढ़ते रहोगे, मॉक देते रहोगे, तो आपकी तैयारी भी बेहतर होती रहेगी और मॉक में अच्छा आपका स्कोर आने लगेगा। जैसे मॉक में आपका स्कोर अच्छा आएगा ना, वैसे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आप तैयारी अच्छी करने लग जाओगे और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम भी ये एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो मॉक आपको कॉन्फिडेंस भी देता है, इसलिए मॉक को कभी आपको इग्नोर नहीं करना है। चौथी और लास्ट मिस्टेक ये होती है, कल से शुरू करेंगे। तो कल से शुरू करने वाले बच्चे कभी भी किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं ले पाते। वो इस फिराक में रहते हैं कि चलो रात में सो जाते हैं, ठीक है, और सुबह उठेंगे, सुबह से पढ़ेंगे। लेकिन सुबह उठते ही पहले नंबर पे वो अपना फ़ोन उठा लेते हैं, फ़ोन चलाते चलाते हो जाती है दोपहर। ठीक,
नाश्ता कर लेते हैं, दोपहर हो जाती है, दोपहर में खा लेते हैं खाना पेट भर के, फिर वो जाते हैं सो जाते हैं। सोने के बाद उठते हैं तो उनको लगता है थोड़ी देर चलो चाय वाय पी आते हैं, दोस्तों के साथ घूम आते हैं। घूमने के बाद बज जाता है 8। ठीक, 8 जैसे बजता है फिर सोचते चलो खाना ना थोड़ा बनाते हैं ना, वरना लेट हो जाएगा। खाना बनाते बनाते आपका बज जाता है 10। ठीक है, आप खाते हो लेटते हो बज जाता है 10, साढ़े 10 बज जाएगा। ठीक, सोचते हो 10 साढ़े 10 थोड़ा लाओ थोड़ा पढ़ लेते, तब तक आप किसी फ्रेंड का आपका फ़ोन आ जाता है या मैसेज आ जाता है, आप मैसेज में बिजी हो जाते हो। ठीक है, या रील से स्क्रॉल करने लगते हो, उसमें आपका फिर वो दिन खराब हो जाता है। ठीक है, फिर 12 बज गया तो आप सोचते हो चलो सो जाते हैं वरना सुबह देर में उठेंगे। तो ऐसे यही आपकी दिनचर्या रेगुलर बनती रहती है, उस वजह से आपका सिलेक्शन में आपको प्रॉब्लम होती है। फिर आपका सिलेक्शन नहीं होता है क्योंकि कल कल करके फिर आपका वो दिन टलते रहते हैं, साल दर साल, साल दर साल। ठीक है, तो उस पर आप कंट्रोल करिए, मोबाइल को थोड़ा सा दूर रखिए अपनी प्रिपरेशन में, उसको एयरलाइन मोड पे डाल के कहीं अपने दूसरी जगह रख दीजिए जहाँ जहाँ आप जल्दी से पहुँच ना पाओ, दूर रखो। मतलब या तो फिर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो ठीक है अपना एयरलाइन मोड पे डाल दो, वाईफाई से जो भी आपको क्लास करनी है वाईफाई कनेक्ट कर रखो। अगर नहीं है तो कोई नहीं, खुद पे आप थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। अगर आपके फ़ोन में केवल नेट ही है, ठीक है, तो नेट की मदद से आप केवल क्लासेस अपनी वो देखिए और बाकी रख दीजिए। भले मतलब 4-5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप रील देख लो, मन बदलने के लिए गाने सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर घंटों लगे हो, 2-2 घंटे 3-3 घंटे लगे हो, तो वो गलत चीज़ है थोड़ा सा। ठीक है, या तो फिर आप किसी कंटेंट क्रिएशन में जैसे मैं कर रहा हूँ तो थोड़ा सा अगर आप उसमें हो तो थोड़ा कंटेंट आपको देखना पड़ता है। ठीक है, तो उस वजह से आप अगर 1-2 घंटे यूज़ कर रहे हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में हो। ठीक, लेकिन आप अगर इस जर्नी में नहीं हो तो आपको फ़ोन मैक्सिमम 15-20-25 मिनट आपका स्क्रीन टाइम होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपका स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब पाना आज के दौर में बहुत बड़ी रेस है। ठीक है, कोई भी वैकेंसी आती है, छोटी हो बड़ी हो, हर वैकेंसी में इतने फॉर्म भरे जाते हैं। आप खुद देखते होगे, अभी रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म आया था, उसमें कितने लाख फॉर्म भरे गए थे। अभी हाल ही में यूपीपी का एग्जाम होने वाला है, उसमें कितने ज़्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आप कंपटीशन का लेवल देख रहे हो, बच्चे देख रहे हो किस तरह पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी, कंसिस्टेंसी के साथ लगातार रहना होगा। और फिफ्थ सबसे बड़ी गलती ये कि लड़के ऐसा सोचते हैं कि चलो 2 दिन पढ़ते हैं, कंसिस्टेंसी मेन होती है उसमें। फिफ्थ नंबर पे आपकी गलती है कि आप कंसिस्टेंस नहीं रहते हो। आप सोचते हो कि चलो 2 दिन में 15-15 घंटे पढ़ूंगा, पढ़ते हो आप 2 दिन खूब कायदे से 15-15 घंटे एकदम टेबल चेयर पर बैठ करके, लेकिन आप तीसरे दिन फिर पढ़ते ही नहीं हो। फिर आप थक जाते हो, फिर सोचते हो हटाओ बहुत थक गया हूँ अब नहीं पढ़ूंगा। तो आप क्या करिए, अपने जो आपका शेड्यूल है उसको 6 से 7 घंटे 8 घंटे का रखिए, ताकि आप वही 6-7 घंटे रेगुलर पढ़ाई करें। ये नहीं कि आप 2 दिन पढ़ाई करें, तीसरे दिन फिर नहीं पढ़े, फिर चौथे दिन फिर गए, फिर 5वें दिन पढ़े, फिर आपने छठे दिन फिर गए। तो आपको गैप ये नहीं करने हैं लगातार। ठीक है, आपको लगातार चीज़ों के साथ लगे रहना है और कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना। भले कम आवर्स आप स्टडी करो, मतलब आप 6 से 7 ही घंटे पढ़ो, 5 ही घंटे पढ़ो, लेकिन रेगुलर पढ़ो। जब आप रेगुलर पढ़ोगे ना तो आपकी एक आदत बनी रहेगी। फिर आप जैसे अभी शुरू में आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, फिर 5, आपका धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा। फिर 1 हफ्ते बाद आप देखोगे कि मैं 5 घंटे भी बैठ सकता हूँ चेयर पर। फिर आप धीरे धीरे 1-2 हफ्ते बाद देखोगे कि आप 7 घंटे बैठने लगे हो। फिर आप थोड़े दिन बाद देख रहे हो 8-9 घंटे बैठने लगे हो। ऐसे से आपके आवर्स बढ़ते जाएंगे, टाइमिंग बढ़ती जाएगी पढ़ाई की। तो आप ये तरीका अपनाइए, ये पैटर्न अपनाइए, ताकि आप जो है इस ट्रैप में ना फंसो कि हम कल से पढ़ेंगे। कंसिस्टेंसी नहीं आप अपनाते हो, तो इस वजह से कंसिस्टेंसी पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, और मम्मी पापा की जो भी उम्मीदें हैं उनको बदलना है, तो आपको ये गलतियां ठीक करनी होगी जो मैंने 5 गलतियां आपको बताई हैं। अगले साल आपका भी नाम फाइनल लिस्ट में होना चाहिए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, और आपका होगा। अगर आप इस 5 गलतियों को नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन, मैं बोल रहा हूँ, आपका हो जाएगा। और अगर आपने दोस्तों अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और कमेंट में आप ये जरूर बताइए आप किस पोस्ट के लिए टारगेट कर रहे हो। और अगर आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की सारी अपडेट्स, पैटर्न एसएससी का या किसी भी गवर्नमेंट जॉब का या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आती है उनकी डिटेल्स में सबसे पहले आपको देता रहूँ। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।